और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। मैं जानता हूं जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली। इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांड के सींग से मरने से किसी की जान जाएगी या जानवर के टकराने से किसी की जान जाएगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर 5 लाख उस परिवार की मदद करने का काम करेंगे। लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। ये जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसकी जानकारी है, और तीसरे चरण में भी जो वोट पड़ने जा रहा है उसकी भी आपको लगभग जानकारी हो गई होगी। हालांकि पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। मैं और बातें करूं उससे पहले हम अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है, बहुत सारे नेता जिनको खोया है हमने, हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए। जिस समय मैं लखनऊ से चला हवाई जहाज में और जब मैं बरेली में उतरा तो मुझे जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो नेताजी के समय से लगातार नेताजी के साथ रहे, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विधान परिषद में हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनका देहांत हो गया। हमें दुख है इस बात का कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अहमद हसन जी हमारे बीच नहीं रहे। हमें दुख की बात है इस बात को लेकर के कि जिन्होंने कभी नेताजी के साथ शुरुआत की, और वो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने नेताजी का साथ जब नौकरी कर रहे थे तब भी दिया, और जब नौकरी से रिटायर हो गए वो नेताजी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और समाजवादी पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, लगातार उन्हें साथ रख करके अगर कहीं भी सम्मान देना पड़ा होगा, सरकार में मंत्री बना करके या और पद पर सम्मान देने का, नेता प्रतिपक्ष बनाने का, तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। और अभी मुझे याद है, अभी आखिरी में जब उन्हें कोरोना हुआ और कोरोना के बाद वो बीमार रहे, लगातार बीमार रहे, इलाज चलता रहा,
जिस समय मैं उन्हें घर पे देखने गया तो वो वही बातें कह रहे थे कि मैंने नेताजी का कभी साथ नहीं छोड़ा, पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा, मैं आजीवन नेताजी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक ईमानदार नेता खोया है, जो विभागों में काम करते रहे, विभागों में जो कई विभागों में काम करते रहे, कई विभाग उनके पास रहे, स्वास्थ्य विभाग को संभाला, जिस समय एनआरएचएम घोटाला जैसी बातें हुई, लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अभी जब उम्र उनकी 90 हो गई थी, तब भी समाजवादी लोगों ने कहा कि इतने उम्र वाले हैं, इन्हें क्यों एमएलसी बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि नेताजी के साथ रहे हैं, ये आजीवन जब तक है तब तक एमएलसी रहेंगे और जिस पद पर हैं उसी पद पर बने रहेंगे, हम इनको हटाएंगे नहीं। वही ये सही, हम बधाई देते हैं अपने किसानों को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली, इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। और हम तो जानते हैं, और पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। और मैं कह रहा हूं आपसे, आप देख लेना, जिस समय पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे, जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। ये मैं जानता हूं, साइकिल वाले बैठे हैं साहब। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांड के सींग से मरने से किसी की जान जाएगी या जानवर के टकराने से किसी की जान जाएगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर 5 लाख उस परिवार की मदद करने काम करेंगे। लेकिन अभी एक उन्होंने तस्वीर लगाई थी स्मार्टफोन से, ये खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा।